और 2, 3 या 4 महीनों में ये कार्य करते हैं केशनोज की। फिर कहते हैं कि बालों को बढ़ाना क्यों उचित नहीं है, तो बोलते हैं कि यूकादि भयतः, जुए वगैरह का डर रहता है, तो जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं उसमें बालों को बढ़ाने से। और स्नान करने का भी निषेध कर रहे हैं कि व्रत तत्पर न स्नानम कुर्यात्, व्रत में जो तत्पर रहने वाले 11 प्रतिमाधारी हैं वे स्नान भी न करें। क्यों? तो बोले राग और पाप और हिंसा आदि का कारण स्नान होता है, यानी स्नान के कारण राग भी बढ़ता है शरीर से, पाप का भी बंद होता है और हिंसा आदि भी हो जाते हैं स्नान के द्वारा। फिर लोच की प्रशंसा करते हैं कि ये 3 विकल्प दिए थे, कैंची से, उस तरह से और हाथों से बालों को अलग करना है, तो उसमें लोच जो है वो वैराग्य आदि में वृद्धि करने केशनोज से वृद्धि होती है और लोभ छूटता है, और जिनके अंदर साहस न हो उनके अंदर साहस और शक्ति प्रकट होती। कोमल बिछोने पर जो कि राग से युक्त होता है उस पर कभी भी शयन नहीं करना चाहिए दीक्षा के उपरांत, क्योंकि कामादिक का उसमें भय रहता है और अघात व पाप का भी भय रहता है। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाले क्षुल्लकों को ऐसे कोमल संस्तरों पर शयन नहीं करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि अगर कोई न माने इस बात को, कोमल संस्तर पर शयन कर ले, तो बुधा बोले कि वो बुद्धिमान भले हो लेकिन फिर भी काम के डर से उसका ब्रह्मचर्य पलायमान हो जाता है, अर्थात उसको ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। वरम सद्व्रतिना, फिर कहते हैं कि उत्तम व्रत को धारण करने वाले जो 11 प्रतिमाधारी है उनको शस्त्रादिकेषु शयनम वरम, हथियारों पर सो जाना अपेक्षाकृत अच्छा है, लेकिन तूलिकादिषु, गद्दे और तकिए पर सोना उचित नहीं है, क्योंकि वो पाप और काम आदि दोष को उत्पन्न करने वाले संस्कार होते हैं। फिर कदोपवेशनम नहीं कर्तव्य, बोले कि ठीक है नहीं सोएंगे, पर बैठने में कोई आपत्ति है, तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, बैठना भी नहीं, उस पर गद्दे आदि के ऊपर बैठना भी नहीं है। ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले उस पर न बैठे, और जो आसन उस पर बैठते हैं उनको दोष लगता है। इसलिए स्वात्म सुख रतात्मा नाम, अपनी आत्मा के सुख में लीन है आत्माएं जिनकी, वे इनका त्याग करें। अब इसके बाद कमंडल कैसे रखे, तो भी ये चर्चा भी अपन पढ़ चुके हैं पहले, और एक झलक स्मरण करने के हिसाब से कि जो कमंडल रागोत्पादक न हो, और ऐसा हो कि जिसको कोई चोर भी छोड़कर चला जाए, उसकी इच्छा न हो कि मैं ले जाऊं, इतना सादा हो, तो ऐसे कमंडल को उत्तम ब्रह्मचारी अर्थात 11वीं प्रतिमाधारी वालों को ग्रहण करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि उत्तम धातु आदि से उत्पन्न, उत्तम धातु जो है गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह, सिल्वर, बने हुए संकीर्ण मुख वाले कमंडल कभी नहीं लेना, क्योंकि जिसका मध्य भाग नहीं दिखता वो भयप्रद होता है, डरावना होता है वो कमंडल, कि अंदर का कुछ देखे नहीं रहा, अंदर काला काला है बिल्कुल, पता नहीं क्या है अंदर। ऐसे भी कथा आती है ना कि कमंडल में मछलियां डाल दी थी, तो दिखे तो फिर पता चल जाएगी अंदर क्या है, नहीं दिखे तो फिर सर बड़ी समस्या वाली बात है। इसलिए
बहुत कीमती कमंडल न लेकर साधारण कमंडल रख सकते हैं। और प्रासुक हो, वो हिंसा अधिक से रहित हो, माने उसकी सफाई अच्छे से हो सकती हो। ऐसा उल्लेख है शास्त्रों में कि जो साधु 15 दिन तक अपने कमंडल को स्वच्छ नहीं करते वो प्रायश्चित के पात्र होते। उसको स्वच्छ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल के संपर्क से काई जम जाती है और उसमें फिर जीव विराधना होती है। फिर कोपीन क्या होता है तो हॉस्पिटल तो चाहे पानी लेके आए, खाली कर दिया, गर्म पानी डलवा दिया, बस पास धो के हाथ डाल के सब कुछ पानी रेडी नहीं है उनको हर तो कपड़े नहीं तो फिर धूप में रखने सूख जाता। अधिक मूल्य वाले भी खंड वस्त्र भी वे ग्रहण न करें, दूसरों के दिए हुए और जिसमें रागादिक उत्पन्न न हो, भय भी न हो चोरी वगैरह का, ऐसे वस्त्र साधारण वस्त्र ग्रहण कर लें। और बड़ा वस्त्र जो अत्यधिक मूल्यवान है वो प्राणांत की स्थिति में भी ग्रहण न करें, क्योंकि वो पाप, राग, चिंता, शोक और भय आदि का स्थान बन जाता है। और जो मार्ग से भटकने वाले, है ना, अनुचित मार्ग पर गमन करने वाले जो क्षुल्लक लोभवश सुंदर वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, उनका धर्म ध्यान नष्ट हो जाता है, क्योंकि उस वस्त्र की चिंता उनके ऊपर सवार हो जाती है, तो धर्म ध्यान छूट जाता है। फिर कहते हैं कि पाप से डरने वाले महाव्रतियों के पुत्र ये क्षुल्लक आदि अप्रासुक जल के द्वारा वस्त्रों का प्रक्षालन ना करें, क्योंकि उससे जंतु संघात घातना, प्राणियों के समूह का घात होता है। फिर कहते हैं कि जो ऐसे अप्रासुक जल से अर्थात जीवों से युक्त जल द्वारा वस्त्रों का प्रक्षालन करते हैं। देखिए, प्रक्षालन शब्द जो होता है ना, वो धोने के अर्थ में आता है। प्रक्षालन जैसे बोलचाल में चलता है कि भगवान का प्रक्षाल हमें दिखा दो भैया, तो वो प्रक्षाल दिखा दो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वस्तुतः तो प्रक्षाल शब्द कहीं है ही नहीं शास्त्र में। भगवान का अभिषेक ही होता है, उसको स्नपन भी कहते हैं, उसको प्राकृत भाषा में नवन भी कहते हैं, और आचार्य कुंतल स्वामी ने उसको नाण शब्द के द्वारा भी उसका कथन किया है अंचलिका में। दिव्यण नाणेन, दिव्यण नाणी। का अभिषेक नहीं होता, वस्त्रों का प्रक्षालन करना है। प्रक्षालन ऐसे नीचे वॉश बेसिन लगा रहता है, नल रहता है, लोग वहां आकर ऊपर लिखा रहता है हस्त प्रक्षालन। हाथों का अभिषेक थोड़ी किया जाता है, अभिषेक भगवान का किया जाता है, प्रक्षालन हाथों का और चरणों का किया जाता है, वस्त्रों का किया जाता है। इसलिए भगवान के प्रक्षालन शब्द का प्रयोग न करके प्रक्षालन से एक अपेक्षा से विचार करो, तो अगर आप प्रक्षालन के वास्तविक अर्थ को वहां लागू करोगे तो फिर आपको लगेगा कि भगवान का बड़ा अनादर हो रहा है। तो भगवान का प्रक्षालन कल्पना करने से भी बाहर जाता है। भगवान को धोया जा सकता है क्या? भगवान के अभिषेक से अपने पापों को धोया जाता है। पीठ प्रक्षालन तो लिखा हुआ है कि अभिषेक का जो आसन है भगवान का, उसका प्रक्षालन करो, उसका श्लोक आता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भगवान का प्रक्षालन नहीं, श्री जी का प्रक्षालन नहीं किया जाता, अभिषेक किया जाता है, नमन किया जाता है, स्नपन किया जाता है, ये कहते हैं। प्रक्षालन का धोना होता है। तो आचार्य कहते हैं कि जो अहिंसा व्रत उनका नष्ट हो जाता है, जो अप्रासुक जल द्वारा अपने वस्त्रों का
प्रक्षालन करते हैं, क्योंकि जीवों की हिंसा होती है उससे। और भिक्षा के लिए जो भाजन है अर्थात बर्तन है, वो चोर आदि के भय से रहित हो, राग उत्पन्न करने वाला न हो, और अभिमान उत्पन्न करने वाला न हो, रक्षा और की चिंता आदि कराने वाला न हो, ऐसा पात्र ग्रहण करने योग्य है। और अत्यंत मूल्यवान जो स्थाल्य आदि थाली वगैरह है, वह व्रत धारण करने वालों को, कौन से व्रत धारण करने वालों को, तो परम अणुव्रत और फिर उत्तम अणुव्रत है, उनको ना देयम स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, राग उत्पन्न होगा, द्वेष होगा, महाचिंता। अब दूसरों के पात्र को आप सस्ता देखोगे तो आपको द्वेष होगा कि अरे ये क्या थर्ड क्लास पात्र है, मेरा पात्र टॉप है। फिर महाचिंताएं भी होंगी कि कहीं कुछ हो न जाए मेरे पात्र को, भय भी उत्पन्न होगा, फिर शोक अधिक भी होगा। अगर कोई उठा के ले गया या फिर आपको आपने ही कहीं रख दिया भूल से और मिल नहीं रहा है, तो आप सोचेंगे कि किसने उठाया होगा। और फिर जिस पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, उसके प्रति भी आपको संदेह होने लग जाए। परिग्रह इतनी बुरी वस्तु, मतलब आसक्ति उत्पन्न, जिसके प्रति आप बिल्कुल बेचैन हो जाए, वो आपके दुर्ध्यान का कारण बने। इसलिए आर्त ध्यानम प्रजायते, उससे आर्त ध्यान उत्पन्न होता है। द्रव्याढ्या भाजना न स्यात् धर्म ध्यान व्रतादिकम। बहुत कीमती पात्र रखने से धर्म ध्यान और व्रत आदि नहीं रह पाते, और चोर आदि जब उसको ग्रहण कर लेते हैं तो आर्त ध्यान उत्पन्न होता ही है। इति मत्वा न तद्ग्राह्यम्, ऐसा जान करके वैसे पात्र को ग्रहण नहीं करना। धर्म आदि धर्म ध्यान वगैरह में तत्पर रहने वाले उत्तम श्रावक को ग्रहण नहीं करना। उत्कृष्ट शब्द दिया है संत भद्राचार्य वाले, उत्कृष्ट श्रावक। उत्तम श्रावक में अंतिम दो प्रतिमा थी। अर्थ उत्तम और उत्कृष्ट एक ही है, लेकिन प्रयोग में जो प्रचलन में किया है उसमें दो प्रतिमाओं को उत्तम श्रावक कहा और अंतिम प्रतिमा को उत्कृष्ट श्रावक कहा। फिर कहते हैं कि शंका और चिंता उत्पन्न करने वाले पात्र न ग्रहण करें, साधारण पात्र ग्रहण करें। योग्य काले तदादाय, फिर आहार की प्रक्रिया दी है। भिक्षा के लिए उस पात्र को लेकर के उसको शुद्ध करके फिर आहारचर्या को निकले, और न ही शीघ्रता से आहारचर्या को निकले, न ही मंद गति से निकले, और एकदम धीमे धीमे चलते हुए रास्ते में वार्तालाप भी ना करें, किसी से चर्चाएं ना करें, और चार हाथ भूमि देख करके, दोनों आंखों से देख करके अपने पैर रखें। सब जीवों के प्रति दया में तत्पर रहे, वैराग्य की भावना करें। आहार के लिए जा रहे हैं ठीक है, लेकिन उस समय आपको आहार को उपभोग बना करके न लेते हुए आपको आहार को धर्म के लिए, स्वाध्याय के लिए 6 कारणों से लेना। जो 6 कारण मूलाचार्य ने दिए, धर्म ध्यान के लिए, वैयावृत्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, तप के लिए, आप आहार लीजिए। और फिर दोषों से रहित जो उत्तम घर है किसी श्रावक कुल का, तो वहां जाकर भिक्षा के अन्वेषण में तत्पर। ये लक्ष्मी संपन्न है, ये धनवान है, धन संपन्न है, इस तरह की चिंता छोड़ दें और क्रम से प्रवेश करें। जो घरों की पंक्ति है वहां पर क्रम से संयमी प्रवेश करें। यहाँ पर संयमी, यति, व्रति आदि अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर घर के द्वार को प्राप्त होकर के भिक्षा मिले न मिले, लाभ हो न हो, संतुष्ट रहते हुए अन्य गृह विषय दूसरे घर में प्रवेश करें। और प्रवेश वहीं तक करना है जहां तक भिक्षुकों का प्रवेश होता है, अधिक भीतर न जाए। जहां
भिक्षुकों का जहां पर प्रवेश नहीं हुआ करता उन स्थानों पर न जाए और बिना अग्नि पर पकाया हुआ भोजन न ग्रहण करें अथवा जो निंद्य बीज कंद फल अधिक हैं पत्र पुष्प अधिक हैं उनको भी उत्तम व्रती ग्रहण न करें। फिर एक रात का भी रखा हुआ अगर भोजन हो तो उसको भी ग्रहण न करें। अपने स्वाद से जो भोजन विचलित हुआ हो उसको ग्रहण न करें। जंतुओं से युक्त जो भोजन है उसको ग्रहण न करें। एक बार किसी ने हमारे पात्र में ऐसे किशमिश डाल दी थी तो हमने ऐसे पानी लेकर उसको खंगारना चाहा तो उसमें ऐसे ऐसे एक इल्ली चल रही। ऐसा भोजन ग्रहण न करें। टीटी नगर की बात, साउथ टीटी नगर। एक रात का रखा हुआ है, दूसरे जाति एक रात का रखा हुआ है, एक दिन पहले बना हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो भोजन बाकी में जैसे कोई सूखी चीज लड्डू वगैरह है ये सब चीजें नहीं। अबे आगे बता रहे न ग्राह्यं प्रतिना निंदं प्राहारं मोदकादिकं कामाग्निदीपकं तीव्रं विषान्नमेव सर्वथा। बोलते कि लड्डू वगैरह में तो जो प्रकृष्ट आहार होते हैं बहुत उच्च कोटि के राजसिक आहार होते हैं उनको तीव्र विष से मिले हुए अन्न के समान ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। तो गरिष्ठ भोजन का निषेध कर रहा हूं, अभिप्राय समझने योग्य। और फिर ऐसा भी कहते हैं कि अगर किसी दिन लेने में आ जाए कोई ऐसी चीज तो फिर उस दिन आपको पूर्ण आहार नहीं करना है। अपने व्रतों की रक्षा के लिए आपको पूर्ण आहार नहीं करना है। फिर आप जल और तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ा दीजिए, नहीं तो वो भोजन जो है पानी खींचेगा और उसमें जो गरिष्ठपना है वो आपकी इंद्रियों को भड़काएगा। 16-17 सदी में जो लोग खाना खाते थे आप क्या खाते थे? उनके लोग जब खाना था उनके लिए ताकत थी। आज क्या है? वो आज की तुलना में अपन लोगों के लिए वो बहुत भारी था भोजन। कुछ भी नहीं कर रहे। अपन लोगों के लिए तो अभी जो उस प्रकार का भोजन है वही भारी पड़ जाता है। वो निर्भर करता है, वो वीर्यांतराय का क्षोक्षम भी होता है और वंश और जाति कुल का भी असर होता है इसमें। नहीं पहले का खाना भी अभी होता ना तो भी जो जाट कुटुंब के रहते हैं अथवा इस प्रकार के जो लोग रहते हैं तो उनके यहाँ पर उसी प्रकार का जब चलता है तो उन लोगों को वो बहुत बड़ी आसानी से पच जाता है और लोग बैठेंगे तो फिर हालत खराब हो जाएगी। ऐसा होता है। फिर बोलते हैं कि ऐसा भोजन करना ही नहीं जिससे काम की वृद्धि हो और जीवा जो है उसमें आसक्त हो जाए उस वस्तु में। अन्नम दुग्धादि रस संयुक्तम, दुग्धादि रसों से संयुक्त जो अन्न होता है वो उस श्रेणी का अन्न हो कि जिससे काम की वृद्धि होती हो और लोलुपता बढ़ती हो, क्योंकि दूध वाला अन्न जो है वो तीर्थंकरों ने भी अपने प्रथम आहार में खीर ही ली। ऋषभदेव भगवान को छोड़ करके 23 तीर्थंकरों का प्रथम आहार खीर का ही था। तो वो अभक्ष्य नहीं है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि जो दोष उत्पन्न करने वाला भोजन है उसको छोड़ो। तो इस तरह के सारे ये बहुगृह भोजी क्षुल्लकों की प्रक्रिया बताते हुए कह रहे हैं पश्चात एक गृह स्थित्व, फिर एक घर में ठहर करके प्राप्त भिक्षाम तथा विधान, उस प्रकार की भिक्षा को अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हैं। और क्षुधा रोग क्षमार्थम च, भूख रूपी रोग को शांत करने के लिए और जिह्वा निग्रह तत्पर और जीव को वश में करने के लिए ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं। रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म, लवण युक्त, लवण रहित और त्यक्त स्वादु यानी नीरस
यथागतम जैसा आया है पात्र में उसको ले लेना। रात्रो स्थितम चादयम तक्रम जीव समाकुल, जीवों से व्याप्त जो रात का रखा हुआ तरल पदार्थ है तक्र, वो ग्रहण नहीं करना। संयते दधि, और वैसे ही दही भी ग्रहण नहीं करना, है ना। दही बना बनाया आपके पास है और आपने रात भर उसको रख लिया और दूसरे दिन साधु को प्रदान कर रहे हो, तो साधुओं से कह रहे हैं कि उसको ग्रहण न करें। संयत ही, संयतों के द्वारा वह ग्रहण नहीं किया जाता। कैसे संयत? पाप और पापादि भी थे, पाप आदि से जो डरते हैं उनको। सावध्य कारण, क्योंकि वो दोष उत्पन्न करने में कारण हो जाते हैं। फिर अंतराय बताया है कि शुल्लकों के लिए 7 अंतराय बताए। आमिषम रुधिरम चर्म वास्तु मध्यम वधूंगिन प्रत्याख्यानम सुभुक्तेरंतरायम सप्तधावति, सप्तधा अंतरायम भवे। 7 प्रकार का अंतराय होता है। कौन सा 7? तो बोलते हैं आमिषम, यदि भोजन करते करते मांस दिखाई दे जाए, कभी किसी ऐसे स्थान पर भोजन हो रहा है जहां से मांस दृष्टिगोचर हो जाए, तो आहार में अंतराय हो जाता करते करते है। हाँ, थोड़ा स्ट्रीम दिखे तो नहीं, रास्ते की बात नहीं, भोजन कुर्बन लिखा है, भोजन कुर्बन, भोजन करते हुए। और वो अंतराय जो होता है भले ही शरीर को क्षीण करता हो, लेकिन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि इच्छा पर विजय करके आपने देखो, भोजन प्रारंभ करने से जो अपने आहार नलिका के अंदर स्रवित होने वाले स्राव हैं वो प्रवाहित होने लग जाते हैं और उसके कारण एकदम क्षुधा बढ़ जाती है, क्योंकि उन रसों के बिना भोजन पच नहीं सकता। मुंह भी लार से भर जाता है। सामान्यतः मुख में जितनी लार होती है, भोजन मुख में डालने के उपरांत वो 20 गुना बढ़ जाती है, 20 गुना। तो ऐसी स्थिति में आपने, जबकि पूरी उदीर्णा हो चुकी थी क्षुधा वेदनी की, आपने त्याग कर दिया अंतराय आने के बाद, तो आत्मा की शक्ति बढ़ गई। ऐसा है। फिर कहते हैं कि अगर रक्त की 4 अंगुल धारा दिख जाए तो अंतराय कर दो। अगर गीला चमड़ा दिख जाए तो अंतराय कर दो। चर्म के 2 भेद के, गीला और सूखा। तो गीला दिख जाए तो अंतराय करें, और सूखा अगर अपने को स्पर्श कर जाए तो अंतराय। फिर अगर भोजन में हड्डी आ जाए तो अंतराय। और मदिरा की धारा अगर आहार करते करते दृष्टिगोचर हो जाए, कहीं आपका आहार हो रहा है, फिर ऐसे बाहर कहीं मैदान है और उस मैदान में सामने के घर वाले जो लोग हैं वो कोई ऐसे भक्षा भक्ष वाले बेटी लोग नहीं है, तो वहां कोई बैठ करके बाहर ऐसे सोफे पे बैठ करके वो कर रहा हो, उसमें ग्लास में डाल रहा हो, तो उसकी धारा आपको दिख गई आहार करते हुए, तो फिर छोड़ दीजिए। अब कोई कह सकता है कि मदिरा कोई 10 बजे या आहार की वेला में कौन पीता होगा, तो फिर ऐसा मत पूछो। 24 घंटे पीने वाले मिल जाएंगे हिंदुस्तान में, सब प्रकार के लोग, और सभी जगह होते हैं ऐसे व्यसनी लोग। तो मदिरा की धारा देख करके आहार त्याग। अथवा अब इसके बाद वाला अंतर कौन सा है? वधोंगी ना, द्विंद्रिय अधिक जीवों का अगर आपकी भोजन सामग्री में वध हो जाए, अर्थात उनका मरण हो जाए, अगर मतलब आपको, आप आहार ले रहे हो उसमें घी में कोई जीव जंतु आकर के गिर जाए और मर जाए, तो आपको अंतराय करना होगा। तक्र आदि के, और तक्र मतलब छाछ वगैरह में भी अगर कोई गिर जाए तो भी वो आपको आपके लिए अंतराय होगा। देखिए, मुनि के लिए अंतराय में पहले बता चुके थे कि अगर चौके में किसी जीव का वध हो जाता है, किसी के पैर के नीचे या कहीं पर कोई जीव दब जाता है, तो उसको जंतु वध नाम का अंतराय कहा है। और 32 अंतरायों में एक अंतराय है। दूसरा अंतराय है पाणु जंतु वध। अगर अंजलि में कोई जंतु मर जाता है तो उसका भी वो अंतराय करता है। दो अलग अलग अंतराय। और यहाँ कह रहे हैं कि आपके भोजन सामग्री में अगर कोई जीव मर जाता है तो अंतराय।
अब कोई प्रश्न कर सकता है कि फिर पात्र में गिरेगा तो अंतराय करना कि नहीं करना? तो सीधा सा हिसाब है, हाथ में पात्र में। वही हाथ में पात्र ले आए। वही तो आहार कर रहे हैं ना, कटोरे में अगर गिर गया कोई चीज तो अंतराय करना कि नहीं? तो बराबर करना, क्योंकि वो भोजन में ही गिरेगा ना। हाँ, कटोरे में क्या है? वो सामान में गिरे तो वो सामान निकाल सकते हैं इसीलिए यही ना। इसमें तो ऐसा कह रहे हैं कि घृत तक्रादि वीन्द्रियाणाम वीन्द्रियादि ना बधम, घी और तक्र आदि में दो इंद्रिय आदि जीवों का वध हो जाए, विराध ना हो जाए तो आहार छोड़ दें। तो फिर वैसे ही है कि अगर उसमें भोजन सामग्री में आ जाए, नीचे लिखा हुआ कहीं भी भोजन सामग्री में अगर आ जाता है तो अंतर है। क्षुल्लकों के लिए कह रहे हैं, कोई भी अपन जिस भोजन सामग्री का सेवन कर रहे हैं उसमें से किसी में भी अगर गिर जाए तो फिर वो अंतर है। फिर कहते हैं कि कोई त्यागी हुई वस्तु है उसका सेवन करने पर भी अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए आपके पात्र में कोई चीज नहीं आई है, लेकिन आपकी जानकारी में आ गई कि उनने जो पात्र में मेरे वस्तु डाली है उसमें बाल था और मैंने उसका सेवन कर लिया है, तो अंतराय है, क्योंकि वो वस्तु अपने लिए सेवनीय नहीं है, प्रत्याख्यात है, माने वो अपने लिए बिल्कुल अपक्ष के समान, तो उसका सेवन करने पर अंतराय होगा, सेवन न करने पर नहीं होगा। बाल का भी आता है नहीं, बाल वाली वस्तु अगर सेवन करने में आ गई, नहीं सेवन करने में कैसे कैसे बाल का सेवन कर लिया तो उसको कैसे। ऐसे प्रत्याख्यात सेवन में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, जो चीजें त्याज्य हैं साधुओं के लिए, उसमें से कोई भी चीज अगर सेवन करने में आ जाए, त्याज्य है वो, जिसका अपन ने संकल्प पूर्वक त्याग किया उसका सेवन करने पर अंतराय होता है। जैसे शक्कर है, आपने शक्कर छोड़ के रखी और अगर आपको शक्कर दे दे कोई तो उसका सेवन करने पर आप अंतराय कर देंगे, ऐसा है। तो उसके लिए क्या बोलते हो आज में तो हाथ में आई गया है आगे बात का कैसे करते हैं आज ही मेरे क्या था, लेकिन उन्होंने शक्कर दे दिया तो क्या खा लिया, लेकिन मैंने यार ट्राई नहीं किया, मुझे कोई बात नहीं बोला आज क्या बोलेगी, तो काय घर के आए थे क्या बोलेगी, उससे बंद कर दिया उन्होंने, एक बार खाया ध्यान आ गया तो उसको छोड़ दिया, अंतर नहीं किया, लेकिन मुझसे सब खा गया है, एक बार महाराज जी को बता दिया ऐसे ऐसे मेरा अंतर रहता है, वो अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार में आएगा, ये क्षुल्लकों के लिए होता है, ये क्षुल्लकों के लिए होता है, और दूसरी प्रतिमा वाले जो अंतराय है वो अलग है। त्यागी हुई वस्तु के सेवन करने से हाथ छूट जाए, हाथ करते करते तभी अंतर है। कौन सा हाथ छूट गया? हमारा नहीं है, घी जा रहे थे ना, वो घी अंजलि खुलने का अंतराय शास्त्रों में नहीं है कहीं, अंजलि खुलने का अंतराय शास्त्रों में नहीं है। फिर अगर कोई संघ में चलता हो तो उस पर अपन कोई अपना मंतव्य नहीं दे सकते, वो संघ का नियम हो गया तो उसके बारे में अपन नहीं कह सकते, लेकिन जैन आगम में मूलाचार के अनुसार अंजलि खोलने का अंतराय नहीं। मूलाचार में उसका एक युक्ति भी दी उन्होंने कि अगर उसको आप अंतराय मानते हैं तो आपके अन्य अंतराय नहीं पलेंगे, कभी नहीं कर सकते आप दूसरे अंतराय, 32 अंतराय आप नहीं पाल सकते। अगर आप हाथ खोलने का अंतराय मानते हैं तो फिर करेण किंचित ग्रहण, एक हाथ से कोई चीज पकड़ना, ये जो अंतराय बताया ये अंतराय हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कुछ पकड़ा ही नहीं है और हाथ बस अंजलि खुली है, तो खुलने मात्र से अंतराय हो गया, पकड़ने वाला अंतराय तो खत्म हो गया, वो तो रहा ही नहीं।
बताया जैसे अचानक हाथ छूट दिया तो वो पकड़ने वैसे अंतराय होता है, ऐसे संभव होगा, वैसे तो संभव होगा नहीं। हाँ, उन्होंने बोला दूरता एवं न स्यात्, वो दूर से ही नहीं हो सकता वो अंतराय। पकड़ने तो बहुत बाद की, अंतर्मुहूर्त बाद की घटना है। नहीं, छोड़ने की बात जो है ना, वो पकड़ने के संकल्प से ही आप हाथ छोड़ो ऐसा जरूरी नहीं है। हाथ तो किसी भी प्रकार छूट सकता है। अरे वो तो दूसरी बात है, उसका अभिप्राय भिन्न है, आपकी अंजलि बन नहीं रही है, तब आप संलेखना का वो करेंगे संकल्प, ऐसा है। उसका अभिप्राय ये है, यशस तीरथ चंपू में लिखा है कि वो खड़े होकर के आहार क्यों करते हैं। पैरों में जब तक शक्ति है और जब तक इन हाथों को जोड़कर मैं अंजलि में तरल पदार्थों का सेवन कर सकता हूँ, मेरे हाथ से सब कुछ नीचे, समझ लूंगा कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, ये उसका अभिप्राय है। इसका अभिप्राय नहीं है कि अंजलि खुल जाए और आप अंतराय कर दो या संलेखना ले लो, ऐसा थोड़ी है। इसमें बोला चाह रहा हूँ, आपको पंक्ति पढ़ के फिर से सुना देते हैं, क्योंकि क्या नहीं, वो जो भी जैसा कर रहे हैं उसके लिए तो अपन कुछ नहीं बोल सकते, वो बड़े लोग हैं। अपन जो मूलाचार में लिखा है उस पर ध्यान दें, और अगर मूलाचार की पंक्तियों का आदर हो तो हम सुनाते हैं, अन्यथा अगर आपको आपकी परिपाटी मान्य है, आपकी परिपाटी की जय है, तो कुछ नहीं बोल सकते। कैसे बोल सकते हैं अपन? अंतिम शब्द यही आता है कि हमारे गुरु की परंपरा में ऐसा है, तो ठीक है, आपके गुरु की परंपरा में तो हम उनको नमस्ते करते हैं, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि शास्त्र में क्या है, तो हम खोलते हैं शास्त्र। आपको अगर शास्त्र में लिखा हुआ चाहिए तो अभी बताते हैं कि अंजलि खुलने का अंतराय नहीं करना है, शास्त्र में ये लिखा हुआ है, बताएं हम आपको। मूलाचार की गाथा में दिया हुआ है, एक ही पंक्ति में पर्याप्त है उसका। अंजलि जोड़कर करने का आदेश है भगवान का कि आप आहार पानी पात्र में करेंगे, उस आदेश के कारण करते हैं। पानी पात्र खुलने पर अंतराय करेंगे, ये भगवान का आदेश नहीं है, ये भगवान का आदेश नहीं, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। आप जब भी आहार ग्रहण करेंगे तो पानी पात्र में ही करेंगे, ये आदेश है। अपन अतिरिक्त क्यों अर्थ लगाएं उसमें, आदेश जितना दिया उतना ही अपन ग्रहण करें ना। देखिए आप इसमें बता रहे हैं, और हमें किसी पर आपत्ति नहीं है, ये हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि जो जैसे कर रहे हैं वो हमारे लिए पूज्य हैं, उनके प्रति हमें कोई भी वो नहीं है, क्योंकि सब तपस्वी और सब मोक्ष मार्गी हैं, उनको जितना समझ में आ रहा है वो ईमानदारी से चल रहे हैं, इसलिए उनके चरणों की रज हम प्रणाम करते हैं। और जो चीज अपन देख चुके हैं वो ये अंतिम सत्य हो, ऐसा नहीं है। ये मूलाचार के पूर्वार्ध में गाथा क्रमांक 34 है, पहले से ही याद था, फिर इसमें पृष्ठ क्रमांक 43 पर लिखा हुआ है, नीचे से 5वीं पंक्ति है संस्कृत में। तथा मिला महाराज जी, मूलाचार पहला भाग पृष्ठ क्रमांक 43, भारतीय ज्ञानपीठ वाला। उसका अपन मूल से भी पढ़ लेते हैं और नीचे माता जी ने जो अर्थ किया उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है? मिला आपको? कोई बात नहीं, ठीक है। तथांजलि पुटम यदि न विद्यते, ठीक है, तथा अंजलि पुट यदि भेदन को प्राप्त न होता तो करेण किंचित ग्रहणम अंतरायस्य विशेषणम अनर्थकम स्यात्। तो एक हाथ से किसी चीज को ग्रहण करके अंतराय करना, ये जो विशेषण दिया अंतराय में, 32 अंतरायों में एक नाम है ये, एक हाथ से कुछ ग्रहण करना, वो व्यर्थ हो जाता। गृहणा तो वाह माँ वाह, आप ग्रहण करो चाहे न करो, अंजलि गुट भेदेन अंतराय इत्येवं उच्यते, अंजलि खुल गई तो अंतराय हो गया, इति एवं उच्यते, ऐसा कहा जाता है।
माने करण किंचित ग्रहण के स्थान पर 32 अंतराय कहा जाता। अगर अंजलिपुट भेद का अंतराय मानते तो यहाँ ये कह रहे हैं कि फिर एक हाथ से कुछ ग्रहण करो या ना करो, अंतराय आपका उससे पहले हो चुका, जबकि अंतराय एक हाथ से कुछ ग्रहण करने के बाद है। अब माता जी ने अनुवाद जो किया उसको देख लो, अब नीचे लिखा है, हाँ वो पैराग्राफ जहाँ खत्म हो रहा है ना उसमें 5वीं लाइन होगी। तथा यदि अंजलि पुट नहीं छूटना चाहिए ऐसा मानेंगे तो कर से किंचित ग्रहण करने रूप अंतराय का विशेषण अनर्थक हो जाएगा। ग्रहण करो अथवा मत करो, किंतु अंजलि पुट के छूट जाने से अंतराय हो जाएगा, ऐसा कहना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा कहा नहीं है। अब ये हुआ कि अंजलि खुलने का अंतराय मूला करते हैं तो एक त्याग माना जाएगा। और क्या, जैसे नमक का भक्ष नहीं है लेकिन किसी ने त्याग कर दिया तो रस परित्याग कर रहा है। यहाँ पर 32 अंतरायों में ये लिखे हैं। तो अभी अभी तो इसमें कोई वो नहीं है ना महाराज जी, ये जो कथन है बिल्कुल आगम में जो है वही, हम अपनी तरफ से एक शब्द भी जोड़ के नहीं बोलना चाह रहे, जो लिखा है वही बता रहे। और ये चर्चा हमारे बहुत सारे साधुओं से हुई, आचार्यों से हुई। आचार्य गुणानंद महाराज जी ने बोला कि ये कैसे होगा, फिर सुधा सागर महाराज जी के सामने भी हमने ये पढ़ करके सुनाया था, बोले कि नहीं ये कैसे होगा। तो हमने बोला कि ये कैसे होगा ये आपका विषय है, जो लिखा है वो हम बता रहे हैं, और इसका कोई दूसरा अर्थ कोई भी निकाल कर बता दे तो हम सुनने के लिए अभी तत्पर बैठे हैं। कोई पूरे कोई भी वैयाकरण को बुला लो, कोई आचार्य, कोई मुनिराज, कोई भी विद्वान, कोई भी माता जी, स्वयं ज्ञानमती माता जी ने तो अनुवाद में क्लियर कर दिया, किसी से भी पूछो, ऐसी बात थी। और फिर कह रहे हैं कि अंतराय अगर नहीं हुआ है आपका तो अनाज का एक दाना भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उससे हिंसा की प्रवृत्ति होती है, झूठा भोजन छोड़ने से हिंसा होती है। और यदि कोई अंतराय आ गया हो तब क्या करना, तथा स्वान्नम प्रभुक्तम व न भुक्तम व, तो फिर जो अपना अनाज, अपना स्वान्नम का मतलब होता है सुअन्न, नहीं यहाँ पर सुअन्न नहीं आएगा, वो तो स्वन्नम हो जाएगा, सु और अन्न की संधि करेंगे, यहाँ स्वान्न में अपना ही अन्न, जो अपना अनाज, अपने पात्र में अनाज है और अपने मुंह में जो अनाज है, दो ही विकल्प हो सकते हैं और कहीं तो रख नहीं सकते हैं, तो उन दोनों को प्रभुक्तम व न भुक्तम व, अच्छी तरह आप चबा चुके हो या फिर न भुक्तम, आपने नहीं चबाया, सिर्फ अभी फ्रेश मुंह में लिया और वहां अंतरा हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, जी यदि उसका त्याग करना, दोनों का मुंह से भी निकाल दे और फिर वहां भी वो जो पात्र में वो भी अलग कर दे। तथा प्रासुक नीरेण विधाय आचमन, फिर प्रासुक जल से कुल्ला करके, भाजनम प्रक्षाल्य, बर्तन का प्रक्षालन करके, सदगुरु निकटम प्रायात, सदगुरु के निकट जाकर द्रुतम जल्दी ही जाकर के, गुरु प्रणम संग्राम प्रत्याख्यान चतुर्विध, गुरु को प्रणाम करके भली भांति 4 प्रकार का प्रत्याख्यान ग्रहण करें। तन मुखात, गुरु के मुख से, है ना, आपने प्रत्याख्यान की याचना की और गुरु कहते हैं कि हाँ प्रत्याख्यान ग्रहण करो, तो आप ग्रहण करिए। धर्म ध्यान संयुक्त चेतसा, और ये कार्य धर्म ध्यान से संयुक्त है चित्त जिसका, ऐसे व्रति करें, आर्त रौद्र ध्यान करते हुए ये सब काम न करें, धर्म ध्यान पूर्वक करें। इस तरह हमेशा व्रतोचित भिक्षाहार ही जीवन पर्यंत निष्पाप आहार करने वाले क्षुल्लक आदि द्वारा ग्रहण करने योग्य है, और अपनी शक्ति को प्रकट करके 12 प्रकार का तप भी करने योग्य है।
और हमेशा उपवास आदि के भेद से जो 12 तप होते हैं वो इसलिए करने योग्य है क्योंकि वो कर्मों का घात करते हैं। और 2 उपवास 3 उपवास आदि से उत्पन्न जो भी तपस्या की जाती है वो स्वर्ग की सीढ़ियां बन जाती है और मुक्ति को वश में करती है वो सीढ़ियां, और संसार रूपी समुद्र से पार लगाती, जो भयंकर संसार रूपी समुद्र है, उससे पार लगाती। घोरम यथा स्यात् तथा यहाँ पर क्रिया विशेषण लिया। फिर इंद्र, चक्रवर्ती और तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त करने में सक्षम पूर्ण शक्ति के साथ किया हुआ तप ही होता है। तो कर्म आदि से भयभीत तपस्वी को या क्षुल्लक आदि को तप करना ही चाहिए, वो तप करते ही हैं। एक बात और कह रहे हैं कि 8 प्रकार की जो संयम की रक्षा करने वाली शुद्धियां हैं उनमें से एक भिक्षा शुद्धि है। तो आचार्य कहते हैं कि भिक्षा शुद्धि प्रधान है। बहुत सारे उपवास करके भी पारणा के दिन अपनी कृत कार्य अनुमोदना द्वारा उत्पन्न भोजन को, जो कि पाप को प्रदान करने वाला है, व्रतधारियों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि प्रतिदिन निर्दोष आहार ग्रहण करना उत्तम है, न कि मासोपवास करके भी अपने कृत कार्य अनुमोदना से कोई बनी हुई वस्तु को ग्रहण करना। का काम कृत कार्य स्थान में होता है, भिक्षाहार में ये नहीं चलता। और गृहस्थों को अपने योग की शुद्धि का पालन करना है और उसी तरह साधुओं को भिक्षा शुद्धि का पालन करना है। दोनों के लिए शुद्धियां आवश्यक है। गृहस्थों की शुद्धि गृहस्थोचित है, साधुओं की शुद्धि भिक्षा शुद्धि है। बहुत से उपवास किए आपने, मौन धारण किया, खड़े रह करके तपस्या की, वीरासन आदि कठिन आसनों में कायोत्सर्ग किया, लेकिन फिर भी अगर सदोष आहार ग्रहण करते हैं तो विष मिश्रित दुग्ध के समान वो सारे के सारे सद्गुण व्यर्थ हो जाते हैं। अहिंसा नाम का व्रत सभी व्रतों के बीच प्रधान व्रत है और मुक्ति का साधक है। तो 6 जीवों के घात से, 5 स्थावर और 1 तरस के घात से आपकी कृतकार्य अनुमोदना अगर हो गई आपके भोजन में, तो 27 जीवों का घात आपके सिर पर आ गया। तो सदोष आहार ग्रहण करने वाले क्षुल्लकों के लिए, 11 प्रतिमाधारियों के लिए वो अहिंसा व्रत उनका नष्ट हो जाता है। फिर वो जो भोजन है उनके लिए संवेग आदि धर्म और धर्म फल में प्रीति आदि का कारण कैसे बन सकता है, क्योंकि वो हिंसक आहार हो गया। और जो दूषित आहार ग्रहण करते हैं वो साधु नहीं रह जाते, ग्रस्त बन जाते हैं। लेकिन वो ढंग के ग्रस्त भी नहीं हो पाते, क्योंकि ग्रस्त तो दान करके पुण्य कर लेता है। ये तो साधु वेश में साधु के योग्य आहार न करके न इधर के रह गए न उधर के रह गए, ऐसी स्थिति होगी। उभय भ्रष्टत्व यहाँ पर लिखा हुआ है। तो याति उभय भ्रष्टत्व, हिंसा के कारण वो साधु पद से और गृहस्थ पद से दोनों तरफ से भ्रष्ट हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन का त्याग करके जो दीक्षा ग्रहण करके जो निकृष्ट विचार वाले दीक्षा लेने के उपरांत भी दूषित आहार को ग्रहण करते हैं, उनकी दीक्षा व्यर्थ हो जाती है। जो ऐसे अत्यंत निंदनीय अपने कृत कार्य अनुमोदना वाले भोजन को जिह्वा लंपट होकर के ग्रहण करते हैं, उनको इस जीवन में तो अपकीर्ति प्राप्त होती है कि देखो साधु होकर के ये पूरा भोजन अपना
खुद तैयार करवा रहे हैं और फिर क्या क्या कर रहे हैं, ऐसी लोक निंदा होती है। और नस्य, क्योंकि स्थितिकरण करने वाले, उपभोग करने वाले अधिक लोग थोड़ी होते हैं। अधिक लोग तो बुराई पकड़ने वाले होते हैं, निंदा करने वाले होते हैं, और भविष्य में भी उनको सुख नहीं मिलता आगामी भाव में, क्योंकि उनके चित्त में दया नहीं रहती। तभी वो अनुमोदना कर पाते हैं या कृतकारित कर लेते हैं। दया होती तो फिर वो उस दया का पालन करते हुए जो भिक्षा में मिल रहा है उसके विषय में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं करते, और भारी दुख उनको भविष्य में आगामी जन्मों में दुर्गति आदि में जाकर प्राप्त करना पड़ता है। सघन दुख की प्राप्ति होती है। बोलते हैं कि जो उत्तम गृहस्थ होते हैं उनका गृहस्थ जीवन, और जो कलंक उनका साधुपना अर्चनीय नहीं रह जाता, क्योंकि इंद्रियों के दोष से, आहार के दोषों से और राग द्वेष आदि के कारण उनकी पूज्यता समाप्त हो जाती है। फिर कहते हैं कि हालाहल विष का सेवन कर लेना श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे एक बार प्राणों का नाश होगा, लेकिन सदोष भोजन का सेवन करना संसार समुद्र में पटकने का कारण बन जाएगा। अपने आप को संसार समुद्र में पटक दोगे अगर दूषित आहार करोगे। ऐसा जानकर हमेशा के लिए दूषित भोजन का अभक्ष की भांति प्राणांत पर्यंत 11 प्रतिमाधारियों त्याग कर देना चाहिए। जो निर्दोष आहार करते हैं उनके तप, व्रत, यम आदि मोक्ष रूपी वृक्ष के बीज बन जाते हैं, और उनको पुण्यदम सफलम, पुण्यानुबंधित पुण्य रूपी फल को प्रदान करते हैं। और जन्मे सफलम तस्य येन जिह्वा वशीकृता, जिसने जीव को वश में कर लिया उसका जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। अब स्वाद की अपेक्षा से लगाना यहाँ पर, तो वैसे तो वचनों पर भी जिसने काबू पा लिया उसका भी जीवन धन्य हो जाता। और कैसे वश में होगी जीव? आचार्य कहते हैं वैराग्य रूपी लगाम अगर उसमें लग जाए जीव, तो वो जीव वश में होती है। त्यक्तेन्द्रिय सुखस्य वै, और इंद्रिय सुखों के जो त्यागी हैं उनकी जीवा ही वश में होती है। वही का अर्थ क्या होता है? ही, उन्हीं की जीवा वश में होती है जो इंद्रिय सुख के त्यागी होते हैं। प्रतिदिन धर्म ध्यान में स्थिर होना चाहिए। स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति उसी से होती है। और संसार के प्रति जो भयभीत है उनको भावना आदि में परायण होना चाहिए। कौन सी भावना? तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच 5 व्रतों की स्थिरता के लिए जो 5 भावनाएं दी हैं वो, क्योंकि अभी क्षुल्लक अवस्था में वो संगस्त हो चुके हैं, तो अब वो 5 व्रतों की 5 भावनाएं जैसे महाव्रतों की होती है ना, उस प्रकार से उनको करनी हो। अब जैसे गृहस्थ लोग जो है खेती किसानी भी कर लेते थे, अब क्षुल्लक जो है घास पर भी नहीं चल सकते, तो इतना फर्क पड़ गया। वो अणुव्रति थी, ये परम अणुव्रति है, तो इतना अंतर पड़ गया। और सुंदर गुणों से शोभित 11 प्रतिमाधारियों को नित्य ही स्वाध्याय और अध्ययन विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि सावधानी पूर्वक किया हुआ स्वाध्याय और ध्यान, अध्ययन और ध्यान दुखदायी कर्मों का क्षय करता ही है। सावधानी पूर्वक किया हुआ ध्यान और स्वाध्याय दुखदायी कर्मों के क्षय का ही कारण होता है। फिर कहते हैं कि प्रमाद पूर्वक काल की एक कला भी व्यर्थ न करें, क्योंकि मनुष्य जीवन धर्म ध्यान के बिना ज्ञानी जन